Power is a game of perception. Control the eyes and you control the mind. क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हें इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट कैसे कर लेते हैं, तुम चाह के बिना नहीं बोल पाते। आज हम ऐसी दुनिया में जा रहे वाले हैं जहाँ इमोशन एक हथियार है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी। लेकिन एक वार्निंग है, इस लेते हैं। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल हो, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा हो तुम रियली में। आज हम द डार्क ट्राइड्स के बारे में जानने वाले हैं। ये ट्राइड्स है तीन टाइप के पीपल, जिसमें सबसे पहले आता है द नार्सिसिज्म, मैशियावेलिनिज्म और साइकोपैथी। ये तीनों बहुत डेंजरस हैं, लेकिन जब ये तीन मिलते हैं तो इनका मिक्सचर बनता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे की इमोशन से खेलता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी इमोशन से कोई खेल रहा है रियली में। द नार्सिसिस्ट, वो कमरे में जाते ही चाहता है कि कमरे में सबकी नजर उस पर हो। वो यूजुअली तुम्हें एक ट्रैप में फंसाएगा कि तुम स्पेशल हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उसके बहुत ख़ास इंसान हो, बहुत स्पेशल हो उसके लिए। और अगर तुम उस ट्रैप में गलती से भी फंस गए या तो यूजफुल टूल होता है या तो एक ऑब्स्टेकल जो उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। वो दोस्ती भी प्लान बना के करता है और लॉयल्टी भी सिर्फ तब तक रखता है जब तक उसे फ़ायदा मिले। रेयरली गुस्सा और रिएक्ट करता है, क्योंकि वो हर एक एक्शन और रिएक्शन को सालों पहले से सोच के उसे डिसाइड करके रखता है। ये लोग लाइफ का हर एक गेम रीडिज़ाइन कर देते हैं, हर एक गेम। द साइकोपैथ, सबसे खतरनाक, सबसे ठंडा, उसको डर भी नहीं लगता किसी को दुख में देखे तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता। एक रिसर्च के हिसाब से जब नॉर्मल लोग किसी इंसान को सफ़र करते हुए देखते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम में देखते हैं तो उनके ब्रेन का इंसुलर कॉर्टेक्स जल जाता है। लेकिन जो साइकोपैथ्स होते हैं ना, इनमें ज़ीरो एक्टिवेशन होता है ब्रेन में उस टाइम पे। साइकोपैथ्स बहुत ज़्यादा एक टाइटल से फेमस होते हैं कि साइकोपैथ पागल होते हैं, लेकिन इन रियलिटी साइकोपैथ्स पागल नहीं होते हैं, वो तो परफेक्टली रैशनल होते हैं भाई। लिटरली मतलब परफेक्टली रैशनल होते हैं। अब जब जो इमोशन से खेलता है, स्ट्रेटजी से मैनिपुलेट करता है और हाँ, किसी भी फीलिंग को कंट्रोल करना उसका एक मास्टरमाइंड वाला काम होता है उसका। यानी कि फीलिंग्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा उसको परफेक्शन रहता है। तो ये बात भी है, और बिना किसी फीलिंग के वो तुम्हें यूज़ कर लेता है और तुम्हें लगता है कि तुम उनकी पसंद हो और उनके स्पेशल इंसान हो, लेकिन इन रियलिटी
तुम उसके प्रोजेक्ट हो, वो तुम पर काम कर रहा होता है किसी रिजल्ट के लिए, क्योंकि तुम उसके प्रोजेक्ट हो। वो तुम्हें ट्रस्ट दिलाता है, फिर धीरे धीरे उस ट्रस्ट को वेपन में बदल देता है। ऐसी 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 चीज़ें करते हैं तुम्हारे साथ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके कम ही खास इंसान हो, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें यूज़ कर रहा होता है और तुम्हें पता तक नहीं लगता है। तो ये थी ये वीडियो जो ये तीनों पर्सनालिटी को डिफाइन कर रही है और साथ ही में इसके मिक्सचर को बता रही है, ठीक है। और अभी हम लोग साइकोलॉजी की दुनिया में एंटर ही किए खाली। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, इससे कुछ सीखने को मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना।